ओम असतो मा सत्तमे तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं ओम शांति शांति शांति। तो ये रुद्रस्य च मदिस्तद्वृद्धम नवान्नी की अंतिम कक्षा है। वृद्धि ग्रहणम किमर्थम, सूत्र में वृद्धि क्यों पड़ा? तो कह रहे हैं यस्य चामादि तद्वृद्धम, इतना कहेंगे तो अण की प्रकृति दत्त वह रक्षित की अण की प्रकृति दत्त और रक्षित की वृद्ध संज्ञा होने लगेगी। क्यों? यस्य चामादि, जी अच्छा, ये वैसे लग गया। हाँ जी। तो यस्य चामादि, वृद्धि ग्रहण नहीं करेंगे तो निर्धारण हेतु धर्म से अनुपादान आदि शब्द समीपार्थो विज्ञायते। दत्त शब्दश्च क्रिया शब्दो द्रष्टव्य नामधेयस्तु पक्षे भवते वृद्ध संज्ञा। हुआ नामधेय से एक वार्तिक आ रहा आगे, संज्ञावाची तो दत्त की वृद्ध संज्ञा हो ही जाती है। पूर्व के समीपवाची आदि होता है और अंत के समीपवाची अंत होता है। आदि और अंत का समीप अर्थ भी होता है, आदि और अंत का अवयवी अर्थ होता है। आदि अवयव, अंत अवयव। तो यस्य अचाम आदि तद वृद्धम, यस्य अचाम आदि तद वृद्धम। जैसे अच्छा हम आगे हल कैसे ले रहे यस्य अचाम आदि हल समीप, हल क्यों ले रहे समीप आदि का समीप ले रहे हैं। तो ठीक है पर निर्धारण नहीं कर रहे हैं ना, जी निर्धारण में षष्ठी नहीं है। अचू में आदि अच होता है, ये तो निर्धारण में षष्ठी हुई। और अचू का आदि हल, ये समीप संबंध में षष्ठी हुई। समीप समीपी संबंध में एक षष्ठी होती है, एक निर्धारण षष्ठी होती है। बट हल कहाँ से ला रहे बच्चों के समीप में हल कैसे आ अचू के समीप भिन्न जातीय होगा ना। जिस शब्द के अचू में आदि हल है, ऐसा अर्थ होने लगेगा। तन्निरूपित संबंध में षष्ठी माने समीप, न तो निर्धारण है षष्ठी। उद्योत ने कोशिश की है ना समझाने की कि निर्धारण में षष्ठी नहीं होगी, पूर्व समीपवाची होगा। इन तन निरूपित संबंध है षष्ठी। किन निरूपित? यस्य अचाम, अच के समीप में, ऐसे तो कहेंगे नहीं ना, अच के समीप में जो हल, अच के समीप नहीं, अच के समीप में जो अच, ऐसे तो कहे नहीं, कहेंगे नहीं। अच के समीप में जो हल, यही कहना बनेगा।
निर्धारण में वैसा होता है ना, अचु में आदि अच, हल नहीं ले सकते तब, अचु में आदि अच ही लेना पड़ेगा तब तो। समीप संबंध में कहेंगे तो जिस शब्द के अचों के समीप में क्या, जिस शब्द के अचों के समीप में पूर्व में आदि हल है, वो शब्द वृद्धि संज्ञक हो जाएगा यदि वृद्धि ग्रहण नहीं करेंगे तो अण प्रकृति जो है ना, अण की प्रकृति, अण की प्रकृति की ये हो जाएगी वृद्ध संज्ञा। अब यस्य ग्रहणम किमर्थम, यस्य इति व्यपदेशाय, यस्य ग्रहण क्यों किया, संजी का व्यपदेश करने के लिए, जिसकी हम वृद्ध संज्ञा करने जा रहे हैं उसको निर्देश करने के लिए यस्य पढ़ा है, संजी का निर्देश करने के लिए। अथच ग्रहणम किमर्थम, वृद्धिर्यस्य अचामादि, अज ग्रहण का अर्थ है यहाँ पर अचाम, वृद्धिर्यस्य आदि तद्वृद्धम इति यदि उच्यमाने स्यात्। वृद्धिर्यस्य आदि, जैसे औपगव शब्द है, ऐतिकायन शब्द है, गार्ग्य शब्द ने यस्य समुदाय से आदि वृद्धि, ये आदि वृद्धि नहीं है ना, गार्ग्य में तो आदि में गय है, औपगवा में औ है, ऐतिकायनम में ऐतिकायन शब्द में ऐ है, अथ आदि ग्रहणम किमर्थम, वृद्धिर्यस्य अचाम तद वृद्धम इति यति उच्यमाने, इति इयति ऐसा कह करके, इति इतना कहने पर, इति इयति उच्यमाने वृद्धिर्यस्य अचाम, जिस समुदाय के सती से ही आदि ग्रहणे, सती से ही आदि ग्रहणे आद्यंतवत् सूत्रे एक ग्रहण से सभा सन्नयन शब्द प्रत्युदाहरणम, आद्यंतवत् सूत्र में एक अस्मिन, एक शब्द का सभा सन्नयन प्रत्युदाहरण, माने सूत्र में, आद्यंतवत् सूत्र में एक क्यों पड़ा, उसका प्रत्युदाहरण सभा सन्नयन दिया। असति तु आदि ग्रहणे दरिद्रातेर इवर्णांत लक्षणस्य अचो अभाव एक ग्रहणस्य प्रयोजनम्। अचामिति तु बहुत संख्या विवक्षार्थम स्यात्। आदि ग्रहण क्यों किया, तो क्या कह रहे हैं, आदि अचामिति बहुत्वम अविवक्षितम तेन माली आदि सिद्धि। बा शब्दाकारे आदिवत्वात् सभा सन्नयन शब्द से, वृद्ध संज्ञा का कहीं भी हो सकता है, हैं? वृद्ध संज्ञा का कहीं भी हो सकता है, फिर अगर आदि में पड़े। वृद्धिर्यस्य अचाम, जिस समुदाय के अचों में वृद्धि, अचु में कोई वर्ण वृद्धि संज्ञक है, तो सभा सन्नयन में भाव वृद्धि संज्ञक है, निर्धारण में षष्ठी मानेंगे फिर यहाँ। जिस शब्द के अजो में वृद्धि संज्ञक विद्यमान हो तो उसकी वृद्धि संज्ञा होती है। बहुत तो अविवक्षित है, दो में भी समझ लेंगे, दो अचों में भी। अब ये जो है कार अपनी बात कह रहे हैं, वृद्ध संज्ञा अज असनिवेशात अनादित्वम,
वृद्ध संज्ञायाम् सन्निवेशात् आदिरिति एतद् नोपद्यते नहि अचाम सन्निवेशो अस्ति। सन्निवेश का अर्थ होता है पूर्वापरेण अवस्थानम। सच केवला नाम अचाम नास्ति, केवलस तो है ही नहीं। वृद्ध संज्ञायाम अज असन्निवेशात्, अज का असन्निवेश होने से, सन्निवेश माने पूर्वापरीय अवस्थान, अच ही अच मिलते नहीं इकट्ठे। केवल अचू का पूर्वापरीय देखने को मिलता नहीं है। सारे के सारे प्रातिपदिक अज अल समुदाय है। तो अचाम इतने केवला नाम अचाम समुदाय सन्निवेश रूपो निर्दिष्टा। अचाम तो केवल अचू के समुदाय सन्निवेश को बता रहा है, ऐसा समस्या रख रहे हैं। अचाम कहने से अचू का समुदाय लिया जाएगा, न कि उसमें हल भी देखे। ऐसे लिख रहे हैं ना प्रदीप, हाल अचाम इत्यन केवला नाम अचाम समुदाय सन्निवेशो सन्निवेश रूपो दृष्टा पूर्वापरिणावस्थान सन्निवेश सच केवला नाम अचाम नास्ति। सर्व पदार्थानां सावधारणत्वेन प्रथमतः तथैव यस्य समुदाय से अजमात्र संबंधी जिस समुदाय का आदि वृद्धि है, ऐसा अर्थ होने लगेगा। अजमात्र संबंधी जिस समुदाय का आदि वृद्धि है, ऐसा अर्थ होने लगेगा। ननु चैवम विज्ञायते अजैवादि, माने सूत्र का अर्थ हम ऐसे करेंगे। पहला अर्थ बता रहे हैं यहाँ, कई अर्थ कहेंगे, 3 अर्थ देंगे कुल मिलाकर के, तीसरे अर्थ में जाकर के संतोष मिलेगा। पहला अर्थ में भी कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, दूसरे अर्थ में भी कमी रह जाएगी, तीसरे अर्थ में जाकर के पूरे संतुष्ट हो जाएंगे। तो पहले अर्थ में ननुचय, ये प्रथम अर्थ है, और ये दूसरा अर्थ है एकांतादित्वम तरी विज्ञायते। फिर ये सिद्धम अजाकृति निर्देशा तीसरा अर्थ। तो पहले अर्थ में क्या कहा, मनुज एवं, पहले तो सामान्य कथन किया वृद्ध संज्ञा में अचू का सन्निवेश नहीं मिलता, इसलिए आदि सब, आदि को कैसे पकड़ेंगे समझेंगे। आदि इत्येतत् नोपपद्यते। ननुजयं विज्ञायते अजैव आदि अज सन्निवेशस्य असंभवात्, क्योंकि अज का सन्निवेश पूर्वापरीय से अवस्थान मिलेगा नहीं, तो अचाम मध्य अज अपेक्षा यस्य वृद्धि आदि, ऐसा अर्थ करेंगे। अच सन्निवेश के न होने से अचाम मध्य, अचों के मध्य में अच की अपेक्षा से जिसकी वृद्धि आदि है, यस्य वृद्धिर आदि, ऐसा जानते हैं, ऐसा अर्थ लेंगे। अच सन्निवेशस्य संभवात् अचाम मध्य अज अपेक्षा यस्य वृद्धिर आदि। अचों के मध्य में अच की अपेक्षा से जिसका वृद्धि आदि है, ऐसा जानते हैं। अज अल समुदाय भी अज अपेक्षा एवं आदि गृह्यते, अज की अपेक्षा से आदि ले लेंगे। अज सन्निवेश तो मिलेगा नहीं ना, तो अचाम मध्य अज अपेक्षा यस्य वृद्धि आदि, अचों की अपेक्षा से जिस समुदाय का वृद्धि आदि में है, अजैवादि। अजैवादि का अर्थ कहते हुए निर्धारण में षष्ठी बता रहे हैं, जिस समुदाय के अचों में अच आदि वृद्धि हो। नैवम शक्यम, ऐसा करोगे तो यह प्रसज्जेतोपगवा यस्य समुदाय से अचाम मध्य यो आदि अच वृद्धि संज्ञा अस्ति। यहाँ अचाम मध्य का अर्थ है अचल समुदाय में। हाँ, अचल समुदाय मध्य में जो आदि अज अपेक्षा से जो वृद्धि आदि है, वृद्धि संज्ञा आदि में है ना अज की तो अज अपेक्षा आदि,
ग्रहीष्यते, अज अपेक्षा से आदि ले लेंगे। अजल समुदाय के मध्य में अज अपेक्षा यस्य वृद्धि आदि, जिसका वृद्धि संज्ञक आदि में है। नैवं शक्यम ये वृषेज्य उपगवीया इति कायनीय ये न स्यात् गार्गी अवात्स्या इत्यादि में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदि में हल है। आदि अचु में अचल समुदाय में अजरूप वृद्धि संज्ञक हो। आदि जो है ना, जिस समुदाय का आदि अचु में अजरूप वृद्धि संज्ञक हो तो वह समुदाय वृद्ध होता है। तो वृद्धि को विशेषित करने के लिए निर्धारण उपगव्या इति कायनीय न स्यात् गार्गी अवात्स्या इति एकांतादित्वं तर्हि विज्ञायते। एकांत कहते हैं अवयव को, दूसरा अर्थ दे रहे हैं। पहले अर्थ में क्या दोष आया? उपगव्य हो पाएगी, गार्गी अवात्स्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि अचु में अच रूप जो वृद्धि है, अचु के मध्य में अच रूप जो वृद्धि, अचु मध्य में अजरूप जो वृद्धि, आकार की निवृत्ति होने लगेगी, ये भी कह रहा है प्रदीप। क्यों? इसलिए कि आकार में से अच में नहीं आता, अच कार्यों को प्राप्त हो जाता है। रणुदित सूत्र के महात्म्य से अच प्रत्याहार में तो आकार नहीं आता, आदिरंतेन संहिता पर, इसलिए लिखा है प्रदीप ने, आकारो अनजेव सन केवलम अच कार्याणि ग्रहणक शास्त्र बलेन लभ्यते। ग्रहणक शास्त्र के बल से उसमें अच कार्य हो जाते हैं। अनच होता हुआ ही
ग्रहणक शास्त्र के बल से तथा आश्वलायन इत्यत्र न स्यात् गार्ग्य इत्यत्र च आकारस्य अनस्त्वात् समुदाय अनादित्वात् न स्यात्। और गार्ग्य में आकारस्य अनस्त्वात् आकार के अनस होने से समुदायानादित्वात् समुदाय का अनादित्वात् से दो हेतु दे रहे हैं। गार्ग्य में आकार अच भी नहीं है और समुदाय का आदि भी नहीं है। इस पक्ष में यस्य जो है आदि की अपेक्षा से षष्ठी मानी जाएगी। यस्य आदि, यस्य समुदाय से आदि, जिस समुदाय का आदि अचो में अजरूप वृद्धि संज्ञक हो, ऐसा अर्थ निकलेगा। और पहला वृद्धि यस्य आजादी तद वृद्धम, प्रथम अर्थ में यस्य का संबंध आदि से कर रहे हैं और दूसरे में प्रथम में क्या कर दिया, वृद्धि यस्य आजादी तद वृद्धम, वृद्धि यस्य आजादी वृद्धि यस्य आजादी तद वृद्धम। प्रथम अर्थ में यस्य का संबंध आदि से कर रहे हैं, दूसरे में भी आदि से कर रहे हैं। नहीं, द्योत ने ये दिया यस इति आद्यपेक्षा है षष्ठी, पहले में भी वही था। वृद्धि यस्य आजादी तद वृद्धम, जिस समुदाय का आदि अजरूप वृद्धि हो। वृद्धि यस्य अचाम का वृद्धम कहाँ पर कह रहे हैं? वृद्धि यस्य अचाम तद वृद्धम इति, ये तो आदि ग्रहण का प्रत्युदाहरण है। ये वाला पक्ष और एकांत आदित्य जैसे पक्ष एक ही तो है। नहीं, एक अच्छा, ये एकांत आदित्य सर्व प्रसंग। तो यस्य अवयव, एकांत का अर्थ अवयव होता है। यस्य आदि उपजनित व्यतिरेके षष्ठी, अवयव आदि के लिए रहे व्यक्ति पक्ष। यस्य इति आदि उपजनित व्यतिरेके, आदि से उपजनित जो भेद है, यस्य आदि अचामिति निर्धारण षष्ठ्याम दोषो अभिहिता, अज उपजनित व्यतिरेके यस्य षष्ठ्याम विपितम वक्तुम भाष्य। ये उद्योत ने भूमिका इसके एकांतादित्वम तरि विज्ञायते, इसके ये पहला पक्ष में यस्य इति आदि उपजनित व्यतिरेके षष्ठी प्रसंग, षष्ठीम अंगीकृत, आदि से उपजनित जो व्यतिरेक है, भेद है, उसमें षष्ठी मानकर उस संबंध को व्यतिरेक संबंध उपजनितत्व निरूपितत्व, आदि से उपजनित जो व्यतिरेक है, संबंध है, उसमें षष्ठी मानकर अचाम इति निर्धारण षष्ठ्याम दोषो अभिहिता। पहला पक्ष में यस्य आदि अचाम मध्य, सारे पद है ना इसमें तो, पर केवल अन्वय की बात है, किसका किसके साथ अन्वय कर रहे हैं। वृद्धि यस्य अचाम आदि तद, तो यस्य समुदाय से आदि अचाम मध्य अजरूप वृद्धि संज्ञा भवति। यस्य समुदाय से अचाम, यस्य समुदाय से आदि, जिस समुदाय का जो आदि है वो अचों के मध्य में अजरूप वृद्धि संज्ञक हो, आदि अजरूप वृद्धि संज्ञक हो, तो वह वृद्ध होता है। यस्य समुदाय से आदि, आदि उपजनित संबंध में षष्ठी होगी। यस्य समुदाय से आदि अचों के मध्य में अचाम इति निर्धारण षष्ठ्याम दोषो अभिहिता,
मैंने निर्धारण षष्ठी अचु में अजरूप जो वृद्धि है, यस्य समुदाय से आदि अचु में अजरूप वृद्धि है, वह वृद्ध होता है। नहीं, आदि उपजनित व्यतिरेके षष्ठी अंगीकृत्य अचामिति निर्धारण षष्ठ्याम दोषो अभिता अजुपजनित व्यतिरेके यस्इति षष्ठ्याम अभितम वक्तुम भाष्या। अच से उपजनित जो व्यतिरेक है, अचाम मध्य यस्य अज वृद्धि आदि, अचों के मध्य में यस्य अज वृद्धि आदि, अज से उपजनित जो संबंध है, माने यस्य षष्ठ्याम, यस्य षष्ठी को कैसे मानेंगे, या अज उपजनित संबंध को लेकर के। दूसरा अर्थ, प्रथम अर्थ तो जिस समुदाय का आदि अचु में अजरूप वृद्धि संजय को, और दूसरे अर्थ में जिस समुदाय के अवयभूत अचु का आदि वृद्धि संजय को, तो वह समुदाय वृद्धि संजय होता है। मैंने ऐसे लिख रखा पहले ही, जिस समुदाय का आदि यस्य का संबंध आदि से वृद्धि संजक हो, तो वह समुदाय वृद्ध होता है। तो इसमें गार्ग में दिक्कत दिखाई, उपगवा तो हो जाएगा, ऐतिकायना भी हो जाएगा। जिस समुदाय का आदि अचु में अजरूप वृद्धि संजक हो, तो वह समुदाय वृद्ध होता है। और एकांतादित्वम तर्हि विज्ञायते, तो इसमें क्या अर्थ होगा, जिस समुदाय के अवयभूत अचु का आदि वृद्धि संजक हो, जिस समुदाय के अवयभूत जो अच है ना, समुदाय में जो अवयभूत अच है, समुदाय के अवयभूत अच है, बहुत सारे अच होंगे ना, उन अचों का आदि वृद्धि संजक हो। तो सभासन नयन में जो भा है वो वृद्धि संजक है, अचों का आदि वृद्धि संजक है, तो वो समुदाय वृद्ध होता है। अचाम में अवयव षष्ठी होगी, निर्धारण षष्ठी नहीं होगी इस पक्ष में। पहले पक्ष में तो निर्धारण षष्ठी थी कि जिस समुदाय का आदि अचु में अजरूप वृद्धि संजय को, अचु में निर्धारण षष्ठी है तो में अर्थ जाएगा है, ऐसे लिख करके बता देता हूं। प्रथम अर्थ, जिस समुदाय का आदि आदि यस्य का आदि संबंध कर दिया, अचु में अजरूप वृद्धि संजक हो, वह समुदाय वृद्ध होता है। ये तो पहला अर्थ है। इसमें क्या दोष है, उपगवा में तो हो जाएगा, गार्ग में नहीं होगा। जिस समुदाय का आदि अचु में, जिस समुदाय का आदि अचु में अजरूप वृद्धि संजय को, अचु में अजरूप, वृद्धि का जो अस्तित्व है वो अव्यभिचारित है। अजरूप वृद्धि क्यों कह रहे हैं, विशेषण सामर्थ्य आक्षर समानायिक
अजरूप लक्षण वृद्धि का ग्रहण हो पाएगा। वृद्धेर अस्त्व व्यभिचारा, वृद्धि का अस्त्व को तो व्यभिचार नहीं करती। विशेषण सामर्थ्य आक्षस नामनाई अजरूप लक्षण वृद्धि परिग्रह। आदि की अपेक्षा से षष्ठी होगी। जिस समुदाय का आदि अचों में अजरूप वृद्धि संज्ञक हो, तो ये जो गार्ग्य का आ है ना, अचों में अजरूप, तो अजरूप अक्षर मामलाई जो अच होंगे उन्हीं का ग्रहण होगा। ये उनका ही हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अजरूप वृद्धि संज्ञक हो तो वह समुदाय होता है। दूसरा एकांत आदित्य, ये निर्धारण षष्ठी है। यहाँ पर अजू में यहाँ निर्धारण षष्ठी है, दूसरे अर्थ में अवयव षष्ठी होगी। तो अर्थ ये होगा यश का संबंध अच के साथ कर रहे हैं। तो जिस समुदाय के अवयभूत अचों का, जिस समुदाय के अवयभूत अचों का आदि वृद्धि संज्ञक हो, अचों का आदि अवयव षष्ठी है ना, का आदि वृद्धि संज्ञक हो, तो वह समुदाय वृद्ध होता है। ये जो है ना, इस अर्थ में सभासन में दोष आएगा। दो अर्थ हो गए, तीसरा अर्थ तो लक्ष्य पर पहुंच ही गए। जिस समुदाय का आदि अचों में अजरूप वृद्धि संज्ञक हो, समुदाय का आदि जो है, जैसे औपगव ऐतिकायन अचों में अजरूप वृद्धि संज्ञक हो, ये कथन जो किया है इस सामर्थ्य से, विशेषण सामर्थ्य से अक्षस नायिका लक्षण वृद्धि का ही हो पाएगा। ये निर्धारण षष्ठी नहीं है, दूसरे अर्थ में सभासन्नयने भवा नयत्र विशेषोपादीयते सर्वेषाम् अचाम आदिर्वृद्धि ततस्य मध्ये वर्तमान, कोई मध्य में वर्तमान आकारो अन्य अपेक्षा आदि मान लिया जाएगा तो सभासन्नयने संज्ञा प्रसंग। आदि ग्रहण फिर किस लिए होगा? आदि जिस समुदाय के अवयभूत अचों का, समुदाय के जो अवयभूत अच हैं उनका आदि, आदि इसलिए कि अंत में नाम, अंत को हटाने के लिए। आदि ग्रहणम तो अंत निवृत्त्यर्थम स्यात्, जैसे खटवा, खटवा की वृद्धि संज्ञा न हो। तो ये दूसरा अर्थ हो गया। यस्य से प्रातिपदिक लेंगे, यस्य प्रातिपदिकस्य, यत् प्रातिपदिक अवयभूत अचाम आदि वृद्धि, जिस प्रातिपदिक के अवयभूत अचों का, समुदाय शब्द प्रातिपदिक, जिस समुदाय के माने जिस प्रातिपदिक के अवयभूत अचों का आदि वृद्धि है, तत्प्रातिपदिकम वृद्धम, वह प्रातिपदिक वृद्ध हो जाएगा, तो सभासन्नयन वृद्ध हो जाएगा। यस्य प्रातिपदिकस्य अवयभूतचाम
आदि वृद्धि, आदि में वृद्धि है, अंत में नहीं होनी चाहिए। अवयभूत अचों का आदि यदि वृद्धि है, किसी के आदि में वृद्धि है, अचों के आदि में वृद्धि अंत में नहीं होना चाहिए, तो वो समुदाय वृद्ध हो जाता है। तो यहाँ तो अचाम के साथ संबंध किया यस्य का। जिस शब्द के, जिस प्रातिपदिक के अवयभूत जो अच है, यस्य अचाम, जिस शब्द के अचों का आदि अच वृद्धि संज्ञक हो, जिस शब्द के अचों का, जिस प्रातिपदिक के अचों का, अवयभूत अचों का आदि वृद्धि अच, अचों का जो वृद्धि है, अचों का वृद्धि संज्ञक आदि, जिस समुदाय का, जिस समुदाय का अवयभूत अचों का आदि वृद्धि संज्ञक हो। आदि का मतलब अंत में नहीं होना चाहिए, बस अंत को हटाने के लिए आदि पड़ा हुआ है, बीच में बेशक हो, आदि में हो, बीच में हो। बाद वालों की अपेक्षा से वो आदि हो जाए। हाँ, बाद वालों की अपेक्षा से आदि होगा। पहले अर्थ में जिस समुदाय का आदि अचों में अजरूप वृद्धि संज्ञक हो, तो ये भी निरस्त कर दिया, एकांत आदित्व भी हटा दिया। एकांत मानी अवयव, अवयवादित्व। सर्वापेक्षा वृद्धेर नोच्यते किंतु अवयवापेक्षा आदित्वम वृद्धेर, ये 4 नंबर टिप्पणी में दिया ना, सर्वापेक्षया आदित्वम वृद्धेर नोच्यते, यत्किंचित् अवयवापेक्षया, जिस किसी अवयव की अपेक्षा आदित्व ना बचेगा, जब सभी अचों का कर देंगे तो सिद्धम अजाकृति निर्देशा। तीसरा सिद्ध में कथम अजाकृति, इस अर्थ में यस्य का संबंध वृद्धि से कर रहे हैं। यस्य समुदाय से, यस्य शब्द से सकल सहज अपेक्षा वृद्धि आदि, सकल अपेक्षा से वृद्धि आदि को वृद्ध होता है। जैसे पंक्ति में ब्राह्मणा नाम आदि मान है, सतोपि शूद्रादीन अनादृत्य ब्राह्मण जाति अपेक्षा एवं ब्राह्मण आदि। वह रूपत्ते भी अजल रूपत्ते भी। अब उद्योत ने अर्थ करके दिखाया है, यस इति न अचाम विशेषण। ऊपर वाले जो 2 अर्थ है ना, उन दोनों को हटा करके तीसरा अर्थ उद्योत ने दिखाया है कि यस इति न अचाम विशेषण, अचों का विशेषण दूसरे पक्ष में था ना, तेसाम अन्य विशेषणत्वात्। तेसाम मानी वो जो अच हैं वो अन्य के विशेषण बने हुए हैं, अचों का आदि ऐसा कह रहे हैं, आदि का विशेषण है, तो यस्य अचाम का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अचाम स्वयं अन्य का विशेषण बन रहा है। तेसाम अन्य विशेषणत्वात् नापि आदे, ये पहला अर्थ था। आदि का भी यस्य विशेषण नहीं है, व्यभितत्वात्। सूत्र रचना में व्यभित है वो, व्यभितत्वात् माने वृद्धिर्यस्य अचाम आदि, वृद्धिर्यस्य अचाम आदि, यस्य का आदि के साथ संबंध है ना, तो फिर वो सूत्र रचना में व्यभित नहीं होगा। वृद्धिर्यस्य अचाम आदि, अचाम बीच में आया हुआ है, व्यभितत्वात् माने सूत्र रचना में।
किंतु वृद्धे, वृद्धि का है ये, वृद्धि यस्य चाम आदि तत् वृद्धम, वृद्धिर यस्य चाम, यस्य जो है पूर्व पठित वृद्धि का विशेषण है, व्यवित वाली भी बात नहीं हो सकती। और वो वो भी नहीं, वृद्धि का विषय अचामिति च आदेर विशेषणम सन्निधानात्, अचाम आदि सन्निधि है ना, में निकट पड़ा हुआ जो आदि है अचाम उसी का विशेषण है, न वृद्धि, वृद्धि का नहीं है, व्यवितत्वात्, वही सूत्र रचना में वो व्यवित है। एवं से यस्य वृद्धि, सूत्रार्थ ये बनेगा, यस्य वृद्धि अचाम आदि लब्धस्य अजपेक्षा आदित्वस्य उत्पत्ते मध्य वर्तमानापि फलाकृति न विवक्ष्यते। यस्य वृद्धि, जिसकी, यस्य शब्दस्य वृद्धि अचाम आदि, जिस शब्द का जो वृद्धि है वो अचू का, अचू में आदि हो, यस्य पदस्य या यस्य शब्दस्य यस्य प्रातिपदिकस्य वृद्धि अचाम आदि इति उक्तेस् लब्धस्य अजपेक्षा आदित्वस्य उत्पत्तये मध्ये वर्तमानापि हलाकृति न विवक्ष्यते। तो ये अर्थ ले लिया, मानी यस्य का संबंध वृद्धि से, वृद्धिर यस्य, वृद्धि यस्य अचाम आदि, यस्य का संबंध आदि से करें, या यस्य का शब्द अचाम से करें, या यस्य का शब्द वृद्धि से करें, तीन संभावनाएं होगी ना। वृद्धिर यस्य अचाम आदि, यस्य का संबंध आदि से करो, यस्य का संबंध अचाम से करो, यस्य का संबंध वृद्धि से करो, है? तो ये तीसरा अर्थ वृद्धि के साथ संबंध है यस्य का, जिस शब्द का वृद्धि अचाम आदि, वृद्धि जो है अचू में आदि हो, अजाकृति निर्दिश्यते, यस्य शब्द से सगल अजापेक्षया वृद्धि आदि है तद वृद्धम। फिर भी व्यंजनों के द्वारा व्यवहित होने से नहीं पाएगी, तो बोले व्यंजन से अविद्यमानत्व यथान्य, व्यंजन से विद्यमान भाव वक्तव्य यथान्यत्व, जैसे व्यंजन अविद्यमान हो जाता है ना स्वर विषय में, वो अन्यत्र स्वरे, केवल तो सन्निधि मिलती नहीं है ना, स्वरे विधे, स्वर विधो मानी स्वरे विधे, स्वर जब विधेय होता है तो अविद्यमान हो जाते हैं। प्रार्थिक विशेषता इस वानाम देश, वानाम देश वृद्ध संज्ञा वक्तव्य देवदत्ती या दैव दत्ता विकल्प से नाम की विकल्प से वृद्ध संज्ञा होती है, तो देवदत्तिया दाक्षय हो गया और दैव दत्ता अण हो गया, यजदिया याज्य दत्ता। गोत्रोत्तर पद से, गोत्र उत्तर पद में हो तो वृद्ध संज्ञा कहनी चाहिए। कंबल चारायणीय, यहाँ पर चारायण, ओदन पाणिनि, चारायण शब्द गोत्रवाची है, पाणिनि गोत्रवाची है, तो ओदन पाणिनि गोत्रोत्तर पद से वृद्ध संज्ञा, वृद्ध संज्ञा होने वृद्धाक्षय हो गया है। घृत रौढ़ी, रौढ़ी शब्द, रौढ़ी जो है गोत्र प्रत्यांत है, तो उसको कह दिया। कमल चारायणीय वृद्धाक्षय हो गया, उदन पाणिनीय घृत रौढ़िया, गोत्र उत्तर पद वाले की वृद्ध संज्ञा कहनी चाहिए। गोत्रांताद व असमस्तवत, गोत्रांताद व असमस्तवत प्रत्यय भवति इति वक्तव्यम्, एतानि एव उदाहरणानि, यही उदाहरण है। गोत्रांत प्रातिपदिक से विकल्प से असमस्तवत प्रत्यय होता है ऐसा कहना चाहिए, एतानि एव उदाहरणानि। गोत्र प्रत्यांत उत्तर पदार्थ, गोत्र प्रत्यांत उत्तर पद से असमस्तवत प्रत्यय होते हैं कहना चाहिए।
प्रत्यय जो प्रत्यय होते हैं वही समास। जैसे चारायणो गोत्रांतो यथा समासे वृद्धत्वात् छमलवते तथा समासे वृद्धत्व अभावे भी। समास में ओदन कंबल चारायण, तो चारायण से तो 6 प्राप्त था, पर कंबल चारायण से प्राप्त नहीं था, तो ये अतिदेश के कारण से हो जाएगा। गोत्र संज्ञा वायत्यनेन वृद्ध संज्ञा वा कर्तव्य, या तो वृद्ध संज्ञा करो या ये उपसंख्यान कर दो। ये मैं विशेषण नित्या जिह्वा कात्य और हरित कात्य इन 2 शब्दों को छोड़कर जैवा काता हरित काता यहाँ 6 नहीं हुआ। वृद्ध संज्ञा पक्षे भी वही रहा, जैवा काता हरित काता। किम पुनर्त्र जाया तटस्थ पूछता है कि इन दोनों में अच्छा क्या है। बोले गोत्रांतात् वा असमस्तवत्, 2 थे ना, गोत्रांतात् वा असमस्तवत् ये कहना ठीक है, या दूसरा क्या है, गोत्रोत्र पदस्य च। तो कह रहे हैं गोत्रांतात् वा असमस्तवत् यही कहना ठीक है। इदमपि सिद्धं भवति पिंगल काण्व्यस्य, वह तो हलंत होना चाहिए, लेकिन ये और होना चाहिए काण्व्यस्य छात्रा पिंगल काण्वा, ये गलत छप रहा है, काण्वस्य नहीं काण्व्यस्य, काण्व्यस्य। जैसे अण प्रत्यय गणवादी पे गोत्र से अण आया, वृद्ध संज्ञा यदि हो जाती तो 6 हो जाता है, वृद्ध संज्ञा हो जाएगी ऊपर वाले सूत्र के अनुसार, तो गोत्रोत्र पदस्य च। अभी तो असमस्तवत प्रत्यय कहेंगे, तो काण्व्य से जो अकेले से जो प्रत्यय होता है पिंगल काण्व्य से भी होगा। अकेले काण्व्य से क्या होता है, कण्वादि गोत्र अण होता है, प्रत्यय होता है। यदि गोत्रांताद् वा असमस्तवत, गोत्रांताद् वा नहीं, ये गोत्रोत्पद से वृद्ध संज्ञा वक्तव्य, यदि वृद्ध संज्ञा कर देते ना गोत्रोत्तर पद वाले की, तो फिर 6 ही होगा, वो नहीं हो सकता। काण्व शब्द से अकेले से जो प्रत्यय होता है वो नहीं हो सकता। यदि वृद्ध संज्ञा कर देंगे तो वृद्ध 6 ही होगा, यदि वृद्ध संज्ञा कर देंगे तो वृद्धा 6 ही होगा। और अभी से असमस्तवत प्रत्यय अकेले से जो प्रत्यय होता है वो, तो काण्व्य अकेले से वृद्धाक्षय को बालकर कर्मादि गोत्रे अण होता है। पहले वाला सूत्र से आया ना, इससे क्या कह सकते हो, यदि अनुवर्तते प्रसज्ये त्वत्पुत्रस्य छात्रा त्वात् पुत्रा अनिष्टं प्राप्नोति, यस्य अजामादि, यस्य अजामादि तदादि अटु में आदि ग्रहणानुवृत्त्या अन्यथा अनुत्पत्त्या उत्सर्जनानां विद्यादादित्वं। तो कह रहे हैं इससे पुरुष से आगे जा रहा है या नहीं जा रहा, आगे का मतलब जब एक प्राचीन देश सूत्र है, किन जाता है वर्तते एक प्राचीन देश अंतिम सूत्र है ना,
तो त्यदादि नीचे है एंग प्राथम देश, एंग प्राथम देश में जा रहा है यस्य चाम आदि अथवा नहीं जा रहा। यदि जा रहा है तो त्यदादि में से गुजर कर जाएगा। यहाँ से नदी राजस्थान में पहले यहाँ से होकर के ही जाएगी, नहर जैसी जा रही है आगे। तो वही कह रहे हैं, यदि अनुवर्तते च प्रसज्ये त्वत्पुत्र से छात्रा त्वात् पुत्र, यहाँ पर वृद्ध संज्ञा होने लगेगी। त्यदादि यस्य समुदाय से आदि त्यदादि, ऐसा होगा जिस समुदाय के आदि